दोस्तों नेपाल में हो रहे इस जेनजी रेवोल्यूशन के बारे में ये 5 बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। ये स्टार्ट होता है नवंबर 2023 से जब नेपाल ने टिकटॉक को बैन कर दिया था। ये कहकर कि उनकी सोशल हार्मनी और गुडविल डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि काफ़ी इंडीसेंट कंटेंट स्प्रेड किया जा रहा है टिकटॉक द्वारा। सो अगले साल बैन हटा लिया गया क्योंकि टिकटॉक ने इन अथॉरिटीज़ की बात मान ली और सारे कंप्लायंस को फॉलो करने में रेडी हो गए। और अब ये सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस नेपाली गवर्नमेंट ने सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को बोला है कि आप अप्लाई कीजिए, जिसमें कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और कोरा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं। नेपाल के कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का साफ साफ कहना था कि एक ग्रीवियांस हैंडलिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा, कंप्लायंस ऑफिसर डेजिग्नेट करना होगा सो दैट इट विल बी वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द नेपाली गवर्नमेंट। जैसे जितने भी सोशल मीडिया ऐप थे वो नेपाल गवर्नमेंट की दी हुई डेडलाइन को मैच नहीं कर पाए, तो नेपाल गवर्नमेंट को इसको रिमूव करना पड़ा था। नाउ प्रोटेस्टर्स मोस्टली जो कि जेनजी हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग ब्लैकआउट कर रहे हैं, डायरेक्ट असॉल्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने हमारे फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच को, हमारे वर्क को, हमारी कनेक्टिविटी को हिंडर किया है। उन्होंने हाईलाइट किया है कि स्मॉल बिजनेसेस, न्यूज़ और डेली कम्युनिकेशन पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट इतना तेज और इतना बड़ा हो गया कि नेपाल के 5 बार रहे प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम शेर बहादुर दिबुआ है, उन पर, उनकी वाइफ पर अटैक हुआ। एक्स प्राइम मिनिस्टर नेपाल के झालानाथ खनल की जो वाइफ है उनके ऊपर अटैक हो गया, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। भी टॉप पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनका घर जलाना शुरू कर दिया गया, इंक्लूडिंग एक्स पीएम केपी शर्मा ओली का जो भक्तापुर में रेजिडेंस था उसको जला दिया गया। उसके बाद पीएम का खुद रेजिग्नेशन आया और जितने भी ये जेनजी प्रोटेस्टर्स थे ये पार्लियामेंट में घुसे। उसके बाद पार्लियामेंट में पूरी बिल्डिंग में इन लोगों ने आग लगा दी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लास्ट ईयर नेपाल में जो यूथ एम्प्लॉयमेंट लगभग 20% थी। गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही थी कि हर दिन 2000 से भी ज्यादा यंग पॉपुलेशन मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया में काम ढूंढने के लिए माइग्रेट कर रही है। इस जेनजी प्रोटेस्ट को हम सिर्फ एक जेनजी और सोशल मीडिया प्रोटेस्ट न देख के कहीं ना कहीं एक करप्शन का प्रोटेस्ट देखकर भी देखा जा सकता है कि टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो करप्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे लूट रहे थे, गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रही थी, जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए थे इन सारे युवाओं को, यूथ को, वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही थी। जो एक नेपो किड्स और नेपोटिज्म दिख रहा था कि इनके बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी खूब मौज कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जाके फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पे जो नेपाल की अपनी जो जनता थी, जो वहाँ के यूथ था, वो ना तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट थी, ना तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी, ना तो गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले रही थी कि जिससे ये सारी चीज़ें कमी हो सके। नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू से, आप अपने ओपिनियन में क्या बताना चाहते हैं कि क्या अपना हक मांगने के लिए ये सही तरीका है या फिर कोई और तरीका हो सकता था? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।